आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, वो है पपी फीडिंग का। तो आज हमारे साथ है ब्लू, जो कि एक रेस्क्यू डॉग है। अभी तो ये काफ़ी बड़ा हो गया, बिल्कुल रैट की साइज़ का हमको मिला था एक गटर में, तब से हम इसको पाल रहे हैं। तो लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन है कि पपी को क्या खिलाना चाहिए, कितनी बार खिलाना चाहिए। तो हर स्टेज पे पपी की फ्रीक्वेंसी जो होती है खाने की वो चेंज होती है और क्वांटिटी चेंज होती है। तो आइडियली तो 45 टू 2 मंथ्स पपी मदर मिल्क पे होना चाहिए। तो जो लोग 30 दिन या 35 दिन के पपी ले लेते हैं ब्रीडर से, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ना करें। उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है कि जब आप पपी को मदर से दूर कर देते हो और मदर मिल्क पे है तो पपी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो आप थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में बाद में आप हॉस्पिटल के चक्कर काट काट के ज़्यादा पैसा दे देंगे। तो 45 टू 2 मंथ तक पपी को आप मदर मिल्क पे रहने दीजिए। फॉर वॉट एवर रीज़न, अगर मदर मिल्क नहीं दे रही है या मदर मर गई है या पपी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो इन लोगों का बेबी मिल्क आता है। जैसे सेमोलेक एक कंपनी है, पेटोलेक है, रॉयल कैनाइन है, फिर बीफर का लेक्टॉल है। तो फर्स्ट स्टेज फूड इसे कहते हैं। तो एटलीस्ट 45 डेज तक हम लोग फर्स्ट स्टेज फूड खिलाते हैं, सिमिलर टू जो बच्चों का हमारा सेरेलैक होता है फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज, सेम डॉग में भी वैसा ही रहता है। तो फर्स्ट स्टेज सेरेलैक के बाद हम लोग स्टेज 2 सेरेलैक देते हैं और स्लोली फिर हम लोग जो स्टार्टर फीड आता है या पपी फीड आता है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 to 3 मंथ्स के बीच में, डिपेंडिंग पपी आपका कब रेडी है हार्ड फूड लेने के लिए। और हार्ड फूड भी हम लोग उसको गला के थोड़ी देर पानी में सॉगी करके फिर उसको देते हैं। तो पपी अप टू 3 मंथ दे शुड हैव एटलीस्ट 5 to 6 मील अ डे, 4 to 5 आवर्स के गैप में। तो अगर आप सुबह जैसे फॉर एग्जांपल अगर 8 बजे स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक मील 8 बजे दे दीजिए, फिर 12 बजे, फिर शाम को 4 बजे, 8 बजे, और एक बार फिर सोने से पहले आप दे सकते हैं। तो 5 to 6 मील या 4 to 6 मील जो आप आपके शेड्यूल के हिसाब से सेट कर सकते हैं पपी को। अप टू 3 मंथ आपको ये देना है। 3 मंथ टू 6 मंथ मील की फ्रिक्वेंसी 3 टाइम हो जाती है, और वो 3 टाइम इसलिए होती है कि पपी बड़ा हो जाता है और उसकी फूड की रिक्वायरमेंट भी चेंज होती है। तो हम उसको हैवी मील देते हैं और 3 मील देते हैं। 6 मंथ के बाद वो 3 मील 2 मील में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसमें फेज वाइज आपको करना है। जैसे अगर आप 3 मील दे रहे थे और आपको 2 पे शिफ्ट करना है तो इमीडिएटली आप 2 पे शिफ्ट नहीं करेंगे। आप पपी को मॉर्निंग और इवनिंग का मील की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाएंगे और आफ्टरनून जो मील है उसकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी कम करते जाएंगे। तो हफ्ता 10 दिन ऑन एन एवरेज लगता है स्विच ओवर करने में। और जब आपका डॉग 6 मंथ क्रॉस कर गया है उसके बाद आप उसके 1 मील या 2 मील कर सकते हो, डिपेंडिंग आपको क्या सूटेबल है। और वो मील उसकी साइज़ के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि पपी बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो अगर आपको किसी ने बोला है कि डॉग को 100 ग्राम देना है तो 100 ग्राम आप 2 महीने 3 महीने 100 ग्राम नहीं दे सकते, क्योंकि आप अगर ग्रोथ देखेंगे तो पपी हर दिन बढ़ता है। तो उसकी साइज़ और उसकी एक्टिविटी लेवल के हिसाब से आपको आपका खाना प्लस और माइनस करना चाहिए। एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि आप फूड ज़्यादा दे रहे हो या कम दे रहे हो, वो चेक करने के लिए आप डॉग की बॉडी कंडीशनिंग देखिए। फॉर एग्जांपल अभी आप ये पपी देखेंगे तो ये हल्का सा कर्व इसके पेट पे होगा, तो ये आइडल वेट है। अगर ये पेट बहुत ही भार है मतलब आप ओवरफीड कर रहे हो, और पेट बहुत अंदर है और आपको रिब दिख रहे हैं मतलब वो पपी अंडर फेड है, तो आपको उसको खाना ज़्यादा देने की ज़रूरत है। तो डॉग की बॉडी कंडीशनिंग और उसका एक्टिविटी लेवल देख के आप खाना प्लस और माइनस कर सकते हैं। थैंक यू।